Good morning students. In our today's class we will learn about future tense. फ्यूचर टेंस के चार मेन सब कैटेगरी होती है, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके मेन यूज़ क्या होते हैं और कब हम इनका यूज़ करते हैं, क्या पहचान होती है, ये स्टडी करते हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनाइट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग, हम जो भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि मैं इस साल ये करूँगा, मैं नेक्स्ट ईयर वो करूँगा, तो इस टाइप की कोई भी फ्यूचर प्लानिंग होती है, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, इस टाइप से हम ये क्या करते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं। सिंपली देखिए स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी मॉडल्स अगर यूज़ करते हो आप तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कोई भी मॉडल्स हो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। टू आ जाए कहीं पे किसी भी सेंटेंस में, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। यहाँ पे ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अब पॉइंट है किसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे और किसके साथ शैल का यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इनके साथ आपने क्या यूज़ करना है, शैल का यूज़ करना है। और इसके साथ साथ आपने क्या यूज़ करना है, दे के साथ भी आपने, दे के साथ भी, दे हालांकि थर्ड पर्सन होता है बट दे के साथ भी आपने क्या यूज़ करना है, शैल का यूज़ करना है। नॉर्मल केसेस में ये बात है। और बाकी सब के साथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपने क्या यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ करना है, दे के साथ शैल का यूज़ करना है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो आइए जैसे सेंटेंस को लेके हम इसको करते हैं, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। बट नेक्स्ट सेंटेंस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, यहाँ पे क्या आ गया, आई के साथ मैंने क्या यूज़ किया है, विल का यूज़ किया है। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस में आई विल सी यू इन कोर्ट, जब हम किसी को थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं, तो कहते हैं ना कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, तो ये क्या होता है, आई विल सी यू, यहाँ पे भी मैंने विल का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में आई शैल राइट अ लेटर टुडे, मैंने कहा कि आज मैं एक लेटर लिखूँगा, ठीक है, तो आई शैल यहाँ पे, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने शैल का यूज़ कर दिया। अब कंफ्यूज हो गए होगे आप कि कहाँ पे हम विल का यूज़ करें, कहाँ पे शैल का यूज़ करें। नॉर्मल सेंटेंस अगर कोई है तो ये कंडीशन फॉलो होती है, बट किसी सेंटेंस में ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, कि दैट अगर कहीं किसी सेंटेंस में थ्रेट की बात करें, धमकी की बात करें, प्रॉमिस की बात करें, या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात करें, पक्के निर्णय की बात करें, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इन सब के साथ ये जो यूज़ हैं ये आपस में चेंज हो जाते हैं। उस केस में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपने क्या यूज़ करना है, शैल का यूज़ करना है, और फर्स्ट पर्सन के साथ आपने क्या यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे कि आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि मैं पक्की हेल्प करूँगा, या प्रॉमिस भी कह सकते हो, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, आई के साथ किसका यूज़ किया है, विल का यूज़ किया है। ऐसे ही सेंटेंस में क्या था, आई विल सी यू इन कोर्ट, ये एक थ्रेट थी, एक धमकी थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, विल का यूज़ किया। तो ये पॉइंट आप याद रखने हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे रट लेते हैं कि आई और वी, दे के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करेंगे, बट आपने मीनिंग देखना है सेंटेंस का क्या निकलना है। अगर उसमें थ्रेट, प्रॉमिस या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का एक्सप्रेशन आ रहा है तो आपने ये यूज़ चेंज कर देना है। नेक्स्ट केस की अगर बात करते हैं तो वो है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मीनिंग होता है कंटिन्यू हो, तो यानी फ्यूचर में एक्टिविटी दैट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमें लगता है कि कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यू होगी। तो जैसे मैं कहता हूँ कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, कल भी आपको क्या कर रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, मैं कल भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं कल तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें विल बी या शैल बी का यूज़ होगा। देखिए विल बी या शैल बी का यूज़ होगा, प्लस में बी के साथ क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे शी विल बी डांसिंग टुमारो एट 6 o'clock, वो कल क्या, ये फ्यूचर में ही तो है कि कंटिन्यू है, कि कल वो 6 बजे डांस कर रही होगी, 6 बजे वो डांस कर रही होगी। सेकंड यूज़ है एक्सपेक्टेड एक्शन ऑफ फ्यूचर। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में वो एक्शन होगा। तो जैसे क्या है कि चीफ गेस्ट का वेट कर रहे होते हैं और कोई कहता है उठ के कि द चीफ गेस्ट विल बी अराइविंग सून, कि जल्दी ही आ रहा होगा। तो क्या है ये कि एक एक्सपेक्टेड एक्शन है फ्यूचर का। यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्शन ऑफ फ्यूचर के लिए भी हम कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करते हैं, देखिए परफेक्ट में क्या होता है कि एक एक्टिविटी दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी होगी एक गिवन टाइम तक वो क्या होगा, पूरी हो चुकी होगी। तो इसके स्ट्रक्चर क्या रहती है, सब्जेक्ट प्लस में विल हैव या शैल हैव। यहाँ पे आपने ये पॉइंट नोट करना है कि विल या शैल के साथ हैज़ का यूज़ कभी नहीं करते हैं, विल हैव या शैल हैव का यूज़ होगा। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। जैसे हम कहते हैं कि वह कल सुबह, इसी सेंटेंस को लेके अगर करते हैं कि वह कल सुबह तक अपना काम कर चुकी होगी, वह कल सुबह तक अपना काम कर चुकी होगी। तो सी के साथ नॉर्मल केस में हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन है, तो सी विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हर वर्क टुमारो बाय 6 o'clock। 6 बजे तक है तो बाय 6 o'clock करेंगे, एट 6 o'clock नहीं करेंगे। हम कहेंगे 6 बजे कर चुकी होगी, तो 6 बजे कर चुकी होगी तो उस टाइम पे हम एट 6 o'clock करेंगे। लेकिन हमने क्या कहा था कि वह 6 बजे तक अपना काम कर चुके हैं, तो बाय 6 o'clock हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमने क्या है निकला है सेंटेंस से कि एक फ्यूचर एक्टिविटी है, वो एक उस टाइम तक, गिवन टाइम तक फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी अपना वो काम फ्यूचर में कंप्लीट कर चुकी होगी। अभी कंप्लीट नहीं किया है, ना ही पास्ट में कंप्लीट किया था, फ्यूचर में वो कंप्लीट काम हो चुका होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क होता है कि इसमें जो एक्ट होता है वो कंप्लीट होने का एक्सप्रेशन शो करता है, और इसमें जो एक्टिविटी होती है वो कंटिन्यू हो रही होती है। एक्टिविटी दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो विच मस्ट हैव स्टार्टेड अर्लियर टू द गिवन टाइम, यानी फ्यूचर का कोई भी टाइम एक बार दिया होगा तो वो क्या होगा कि उससे पहले का एक टाइम से वो एक्टिविटी शुरू हो चुकी होगी और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगी गिवन टाइम के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज करो कोई बच्चा हमारे स्कूल में 10th क्लास तक पढ़ रहा है, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, और अगले 2 साल यानी 2020 में वो कौन सी क्लास में होगा, 12th क्लास में होगा। यू विल हैव बीन studying in our school for 2 years by 2022।
सपोज कीजिए किसी बच्चे ने 10th क्लास में एडमिशन लिया है 2020 में और 2022 में कितने साल से पढ़ रहा होगा, वो 2 साल से पढ़ रहा होगा। तो हम इसे क्या करेंगे कि यू विल हैव बीन स्टडिंग इन आवर स्कूल फॉर 2 years बाय 2020। देखिए यहाँ पे 2 टाइम दिए गए हैं, जो तक वाले टाइम का मीनिंग निकाले कि 2022 तक, तो उसके साथ आपने बाय का यूज़ करना है। और सिंस या फॉर, मैंने क्या बताया था आपको, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे, आपने पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये सबसे मेन पहचान हमें करनी होती है कि किसके साथ सिंस लगेगा, किसके साथ फॉर लगेगा। 2 साल का एक जो पीरियड होता है वो क्या होता है, एक समय की अवधि है वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो इस टाइप के ये मेन स्ट्रक्चर होती है हमारे जो टेंस होते हैं उनकी, फ्यूचर टेंस की, और ये आपको बनाने आने चाहिए। एक वीडियो जो स्टार्टिंग की थी, मैं स्ट्रक्चर पहचान इनसे रिलेटेड आपको पहले भी करवा चुका हूँ। अब इनको आप सेम सेंटेंसेस को, जो अगेन इनकी सब कैटेगरी बनती है, जैसे ये सेंटेंस क्या है, हमने असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस लिए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लिए हैं। इनके आपने नेगेटिव बनाने हैं, इंटरोगेटिव बनाने हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है इस टाइप के सेंटेंस बनाने में तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या डाउट क्लियर करना है। स्टूडेंट्स देखिए, हम ज़्यादा समय हमने प्रेजेंट टेंस पे इसलिए लगाया था कि बेसिक स्ट्रक्चर यूजेस थॉरोली मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और हमने आगे लिटरेचर वाला पार्ट, पोइट्री वाला पार्ट वो भी पढ़ना है। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करें, बेसिक समझ आपको आ गई है, इस टाइप के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा प्रैक्टिस से ही आएंगे। अब खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए अप्लाई करना है और उस सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। तो टेंस सीखना बहुत ही इजी टास्क है हमारे लिए। कंडीशन ये है कि आप सिंसियरली अच्छे से चीज़ों को समझते हुए करें और स्ट्रक्चर को प्रॉपरली ध्यान रखें। आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम अगर हमारे सेंटेंस की अगर बात करें, तो आज के जो सेंटेंस हम सीखते हैं हमारे, कि जो आपने वोकेबलरी के लिए बनाने हैं, वो सेंटेंस हैं आपके बी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट सेंटेंस इज़ बार्ब, सेकंड सेंटेंस जो है हमारा बिग्युल, BEGUILE, बिग्युल है। थर्ड सेंटेंस है हमारा बेनेवोलेंस, BENEVOLENCE, बेनेवोलेंस है। फोर्थ है ब्लिस, और लास्ट वन है बोल्स्टर। ये हमारे आज के सेंटेंस हैं बोल्स्टर। बार्ब का मीनिंग क्या होता है, देखिए ये सेंटेंस बहुत बार यूज होता है। बार्ब का मीनिंग होता है किसी की इंसल्ट, डिग या टॉन्ट करना। इंसल्ट, डिग या टॉन्ट करना किसी को भी। बिगिल जो ये वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है मिसलीड करना या डिसीव करना। मिसलीड करना, किसी को गलत रास्ता दिखाना, मिसलीड करना या डिसीव करना, धोखा देना। DECEIVE, डिसीव करना। बेनेवोलेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक टाइप की काइंडनेस, दयालुता, काइंडनेस या डोनेशन करना। बेनेवोलेंस के मतलब होता है काइंडनेस या डोनेशन करना। ब्लिस का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या डिलाइट। एक्सटेसी, एक्सटेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कई बार आपको देखने को मिलता है। और बोल्स्टर का मीनिंग जो होता है वो होता है किसी को बूस्ट करना या स्ट्रेंथन करना। किसी को बूस्ट करना, बहुत ज़्यादा हौसला देना किसी को, या स्ट्रेंथन करना, ताकत देना।
बूस्ट करना या स्ट्रेंथन करना। तो ये आज के हमारे 20 से स्टार्ट होने वाले 5 वर्ड हैं, इनके सिनोनिम आपने याद करने, इनके मीनिंग याद करने हैं और इनको अप्लाई करना है डेली की लाइफ में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप लर्निंग विद अस, बी नॉलेजेबल।